हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आज तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है भारत का। वो तो सेलिब्रेशन हो ही रहा है। पहले हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे एज अ चीफ गेस्ट। किसी कारणों से आपको मालूम होगा, डेमोक्रेटिक किस गवर्नमेंट है वर्तमान में, जो बाइडन उनके राष्ट्रपति हैं। उनका क्या सीन है, क्या है, वो एक अलग डिस्कशन का वो है। उनकी जगह पे अगर हम बात करें तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हमारी उसमें अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। चीफ गेस्ट में रूप में शामिल हुए तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक सीधा सा वो होता है, एक कहना चाहिए एक पैटर्न होता है कि बाहर के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनको हमारे भारत के अलग अलग शहरों के तरफ घुमाया जाए। वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बनेंगे लोग। क्या है, विदेशी मीडिया उस देश के, जैसे समझ लो फ्रांस के राष्ट्रपति आए, वहाँ की मीडिया कवर करेगी कि भैया भारत के किस शहर में लोग गए, तो वहाँ के फ्रांस के लोगों को भी जयपुर के बारे में पता चलेगा। और जिस शहर में भी प्रधानमंत्री मोदी लेवा जाएंगे या जहाँ जहाँ भी लेवा जाएंगे, पूरी मीडिया वहाँ की कवर करेगी। तो ये तो हो गया भाई एक शॉर्ट सब, तो टूरिस्ट वगैरह बढ़ेगा। और ये एक और इम्पोर्टेंट काम किया उसमें उन्होंने यूपीआई के थ्रू क्या करवाया, एक राम टेम्पल उन्होंने भेंट करवाया। नो डाउट आपको मालूम होगा, राम टेम्पल एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, अगर चुनावी तौर से देखा जाए और अगर लोगों की आस्था की तौर से देखा जाए तो वो तो बड़ा मुद्दा है ही। यूपीआई राम टेम्पल दिलाया और पेमेंट किसके थ्रू की, पेमेंट की आपकी यूपीआई के थ्रू। ये आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा और बहुत सही एक जो होना चाहिए, एक मार्केटिंग करने का अपनी चीज़ों का एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरीका चुना। यूपीआई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ का एक लीरा चलता है, फ्रांस के अंदर लीरा एक यूपीआई जैसा ही सिस्टम चलता है और हमारे यहाँ यूपीआई है। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले गए थे जब फ्रांस के अंदर, तो वहाँ पर एक वो करके आए थे, डील करके आए थे फ्रांस के साथ कि भैया वहाँ की लीरा और यहाँ का यूपीआई हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो क्या होगा, जब भी टूरिस्ट वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट अपने जैसे यूपीआई में यहाँ पे करते हैं वैसे यूपीआई से वहाँ पे करेंगे। और उनका जो भी एक्सचेंज रेट होता होगा, फ्रांस के पैसों में कन्वर्जन होता होगा, जो भी होता होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको बार बार ये एक्सचेंज करवाना, ये करवाना, इन सब का झंझट नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का एक वो करके आए। ये तो हो गई भैया फ्रांस की बात। और आज 26 जनवरी के लिए वो अलग अलग जहाँ उनका अतिथि गेस्ट के रूप में उनको स्वागत कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी बात ये देखने को आती है कि फ्रांस ही महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए इतना ज़्यादा, उतना ज़्यादा यूएसए महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, उतना ज़्यादा रसिया महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, उतना ज़्यादा चीन महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। फ्रांस में आखिरकार ऐसा क्या है कि जो इंडिया के लिए बहुत एकदम बहुत लुभावना है, या इंडिया के हिसाब से बहुत लाभप्रद है, आप अगर कहें कि लाभदायक है। तो आपको मालूम होगा, फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का सब ताकतवर जो सदस्य होते हैं उनमें से एक है। अगर फ्रांस हाथ में रहता है, जो कि फ्रांस है हाथ में, 1998 में जब हमारा परमाणु का जो टेस्ट किया था उसमें भी फ्रांस ने साथ दिया, उसमें भी कभी उसने बैन नहीं लगाया। जैसा अमेरिका हर किसी ने भी परमाणु का अगर प्रयोग किया या परीक्षण किया तो उस पर बैन लगा देता है, उस समय भी अमेरिका ने भारत पर बैन लगाया था। लेकिन फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र था जिसने उस समय भी बैन नहीं लगाया। फ्रांस ने जो रसिया और यूक्रेन का मुद्दा है उसमें नो डाउट रसिया के लिए क्या करा है, रसिया का क्रिटिसिज्म किया, लेकिन साथ ही साथ वो रसिया से बात करने के लिए भी गया है और रसिया से एक शांति समझौते की बात करने के लिए भी वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गए थे। भारत की बात करें तो भारत भी दोनों ही युद्धों, फलस्तीन इजराइल के युद्ध में और रसिया और यूक्रेन के मुद्दे में, दोनों मुद्दों में ही एक तटस्थता की भूमिका निभा रहा है और फ्रांस का भी यही है। और दूसरी डील की बात करें तो आपको मालूम होगा, परमाणु पनडुब्बी जो अमेरिका देने वाला था भारत के लिए, वो क्या हुई, वो डील भारत अमेरिका ने कैंसिल करवा दी। वहाँ यहाँ ये डील कैंसिल हुई और भारत ने अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक परमाणु या हथियारों का एक ऑकस नाम का एक संगठन बना लिया, जिसमें फ्रांस को क्या कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया उसमें। लेकिन फ्रांस फिर किसके पास आ गया, इंडिया ने इस मौके का एक बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया और फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें फ्रांस हमारे लिए परमाणु पनडुब्बियों में मदद करेगा और बहुत सी भारत की शर्तें उसने मान भी ली हैं। तो अगर रणनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो फ्रांस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोपियन
यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत में जो हमारी फैक्ट्रियों की जो प्लानिंग चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेचने के लिए भी हमें जो मार्केट चाहिए बाहर से पैसा लाने के लिए, तो अगर फ्रांस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वो भी हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जियो पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि हमारा रसिया है एक परमानेंट पार्टनर, ऐसा एक और पार्टनर वेस्टर्न कंट्रीज में हमारा बन जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, कनाडा और अमेरिका दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं, उसका चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है, एवरीथिंग हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूं, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो का अंत में यही करता हूं। आप इस दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, चीफ गेस्ट बनाने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपीआई के जो प्रचार किया, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को कवर करेगा, यूपीआई का जो प्रचार किया वो कितना सही है क्या गलत है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।